तो नई पर्यटन नीति है वो कब लागू हुई थी? तो नई पर्यटन नीति चेंज हो चुकी है, ये लागू हुई थी 9 सितंबर 2020। कब लागू हुई? 9 सितंबर 2020 में नई पर्यटन नीति लागू हुई। अब प्रश्न बनता है राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति ये कब लागू हुई? तो ध्यान रखना सन 2001 में राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति लागू हुई थी। तो पहली पर्यटन नीति कब लागू हुई थी? 2001। और नई कब है? 9 सितंबर 2020 को लागू की गई है। अब देखो एक सर्किट है जो खूब पूछा जाता है और वो है बुद्धा सर्किट। देखिए बुद्धा सर्किट क्या है? तो बुद्धा सर्किट का मतलब है भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी स्थान है उनको आपस में जोड़ा जाए, वही क्या कहलाता है? बुद्धा सर्किट कहलाता है, जो भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान हो। तो इसके तहत राजस्थान के 2 जिलों को जोड़ा गया है, जयपुर और झालावाड़ को। देखो यहां पर ये अपना जयपुर हो गया, जयपुर, और यहां पर हो गया झालावाड़। इन दोनों को जोड़ा गया है। अब सोच रहे होंगे यहां ऐसी क्या खास बात है कि इनको बुद्धा सर्किट बनाया गया है? तो यहां जयपुर में बेराट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता है। और इस बेराट सभ्यता में गोल बौद्ध मंदिर, मठ और स्तूप मिले हैं। क्या मिले हैं? मठ, मंदिर और स्तूप ये मिले हैं। किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से। और ध्यान रखना मठ, मंदिर गोल हैं, गोल बौद्ध मंदिर, मठ, स्तूप यहां हमें प्राप्त होते हैं। कहां से? बेराट से, इसलिए इनको जोड़ा गया। फिर झालावाड़ में क्या है? तो कोलवी की बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं हैं, गुफाएं, इनको जोड़ा गया है ताकि जो अरे जोड़वा का मतलब ये कौन वास्तव में कोई जोड़गो रोड है ना, रोड चौकी बना दी गई। तो जो कोई नेपाल से आयो या मानो कोई तिब्बत से घूम आयो, श्रीलंका से कोई बौद्ध घूम आयो, चीन, तिब्बत का मतलब चीन होता है, वहां से मतलब कोई भी विदेशी जो बौद्ध धर्म से संबंधित हो, अगर वो घूमने आए तो मानो जयपुर आ गए तो उसे बताएंगे हाजी आपने गोल बौद्ध मंदिर, मठ, स्तूप देखे। इसी प्रकार से आप क्या देखो, झालावाड़ में चलो, बोले वहां क्या है? बोला वहां कोलवी की बौद्ध गुफाएं हैं। तो फिर वो वहां जाएगा। तो अब दोनों जगह आमदनी होगी। अब वो वहां जाएगा झालावाड़ में तो पूरा दिन लग जाएगा जाने में, रास्ते में ढूंढने चाटेगा, हैं खाना वाना खाएगा, कुछ गुटखा जर्दा जो भी खाएगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा वो, प्लस परिवहन के पैसे अदा करेगा, वहां जाएगा तो वहां भी। तो इस प्रकार से आमदनी बढ़ती है, इसलिए इनको आपस में जोड़ा गया है। तो ये बुद्धा सर्किट। तो बुद्धा सर्किट की बात की, इसी प्रकार से कृष्णा सर्किट होता है। कौन सा सर्किट? कृष्णा सर्किट। तो नई पर्यटन नीति तो कब लागू हुई? और राजस्थान की क्या है ये? नहीं है, पहली तो कब की है? 2001 की है। और बुद्धा सर्किट जयपुर और झालावाड़, जयपुर की बेराट सभ्यता और झालावाड़ की कोलवी की बौद्ध गुफाएं। क्या चीजें पुरानी हो गई? तो अरे नई लिखवा दी यार, नई लिखवा दी। पुरानी तो 15 में गई तो नई हो गई। अब हो सकता है जैसे 2022 चल रहा है और कल ही मुख्यमंत्री 100 किलो नई पर्यटन नीति लेके आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगी? नई पर्यटन नीति लागू हो जाएगी। भाई इससे पहले 15 वाली थी, नई आ गई 9 सितंबर 2020 को, और अब फिर आ जाएगी तो आ जाएगी। चलो जी, अब देखो एक कृष्णा सर्किट की बात करें। कृष्णा सर्किट, देखिए कृष्णा सर्किट क्या होता है? कृष्णा सर्किट का मतलब भगवान कृष्ण से संबंधित हो, वही क्या होगा? कृष्णा सर्किट। मतलब जो भगवान कृष्ण से संबंध रखने वाले स्थान हो उनको आपस में जोड़ा जाए। जैसे मैं उदाहरण दूं तो यहाँ आपका एक जिला है सीकर और यहाँ खाटू श्याम जी है। तो यह खाटू श्याम जी जो है सीकर में, तो एक मंदिर बना हुआ यहाँ। अब वहां से अच्छी रोड बनाएंगे इधर जयपुर, तो यहाँ जयपुर में आ गया। तो जयपुर में जैसे गलता जी हैं,
गोविंद देव जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, तो इनको आपस में हम जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब कोई पर्यटक है, खाटू श्याम जी के दर्शन किए, फिर उसको गलता जी में ला करके उसके पाप धुलवा देंगे, हैं, फिर पाप आप किए तो धुलवा देंगे उसको, गोविंद देव जी के दर्शन करवा देंगे। फिर उसको वहां से ले चलेंगे अपन चित्तौड़ ले चलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में सांवरिया सेठ के दर्शन करवा देंगे चित्तौड़गढ़ में, और सांवरिया सेठ के दर्शन कर लिए उसने। अब इधर ले चलो तो राजसमंद ले चलेंगे, जैसे नाथद्वारा, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, या द्वारिकाधीश है, क्या करो उधर द्वारिका देश का मंदिर है। तो ये जो मंदिर वगैरह हैं इनके दर्शन करवाएंगे। तो यही क्या कहलाता है, कृष्णा सर्किट। मतलब कृष्णा सर्किट का मतलब ही होता है भगवान कृष्ण से संबंधित स्थानों को आपस में जोड़ा जाए, वही क्या कहलाता है, कृष्णा सर्किट कहलाता है। एक सर्किट और बताता हूं तुम्हें, और वो है ट्राइबल सर्किट। ट्राइबल सर्किट क्या होता है, जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल का मतलब आदिवासी, आदिवासी जो एरिया है उसको आपस में जोड़ा जाए। और आप जानते हो जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है उसकी 4 जिले आते हैं इसमें, ये दक्षिणी भाग है, इसके 4 जिले, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़। इस प्रकार से इन 4 जिलों को आपस में जोड़ा गया है, वो क्या है, ट्राइबल सर्किट। ठीक है, कौन सा सर्किट हो गया, ट्राइबल सर्किट हो गया। तो उसकी अपन ने बात की है। तो अपन देखा कृष्णा सर्किट, कृष्ण से संबंधित स्थानों को जोड़ा गया। ट्राइबल में आदिवासी 4 जिले हैं जिनको आपस में जोड़ा गया, जो कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इस प्रकार से इन 4 जिलों को जोड़ा गया, वही क्या है, ट्राइबल सर्किट है। अब देखिए मैं आपको पहले एक बता दूं, और वो है स्वर्णम त्रिकोण परिपथ। कौन सा, स्वर्णम त्रिकोण, या अपन बोले गोल्डन ट्राइगल के नाम से आजकल ज्यादा आता है, गोल्डन ट्राइगल इसके नाम से आता है, या स्वर्ण त्रिकोण परिपथ। तो गोल्डन ट्राइगल जो है, ट्राइगल, गोल्डन ट्राइगल्स, तो ये गोल्डन ट्राइंगल्स है। ये देखिए, ये आपका राजस्थान है, यहां पर है जयपुर, यहां पर है आगरा, और यहां पर है दिल्ली। मतलब दिल्ली, आगरा और जयपुर, इन तीनों स्थानों को आपस में जोड़ा गया है। ये क्या कहलाता है, गोल्डन ट्राइगल। राजस्थान में आने वाले 80% पर्यटक इसी परिपथ से होकर के जाते हैं। 80% जो पर्यटक आते हैं राजस्थान में, वो इसी परिपथ से होकर के गुजरते हैं। भाई मेन लाइन हो गई, मेन NH 8 इधर से, तो इसलिए जो है इधर से गुजरते हैं। आपको याद हो, आपने अभ्यारण्य में पढ़ा था, गोल्डन ट्राइगल जो है आपका एक अभ्यारण्य केवलादेव गिरहा पक्षी विहार, उससे होकर के गुजरता है। 80% लोग इधर से गुजर रहे हैं। अगर 100 आदमी भी आ रहे हैं, उसमें से 80 आदमी इस रोड पर कहीं ना कहीं जरूर चढ़ेंगे। एक है मरु त्रिकोण होता है, मरु त्रिकोण, या डेजर्ट ट्राइंगल बोल दो इसको, डेजर्ट ट्राइंगल। तो डेजर्ट ट्राइंगल जो है वो भी 3 जिले ही हैं, मुख्य रूप से 3 ही आते हैं। तो देखो, एक तो हो गया ये आपका जैसलमेर, एक ये हो जाएगा जोधपुर, और एक ये हो जाएगा बीकानेर। तो मतलब इस प्रकार से ट्राइंगल बनेगा। तो ये हो गया जैसलमेर, ये बीकानेर, और ये हो गया आपका जोधपुर। इस प्रकार से इन 3 जिलों को क्या बोला गया है, मरु त्रिकोण, मतलब डेजर्ट ट्राइंगल जो है। ये अच्छे प्रश्न होते हैं, पूछे जाते हैं। एक धोरा एक्सप्रेस के बारे में बता दूं, धोरा एक्सप्रेस। धोरा एक्सप्रेस क्या है, वास्तव में एक बस है जो कि बीकानेर में चलाई जाती है। कहां, बीकानेर में चलाई जाती है। और इसकी क्या खास बात है, ये बीकानेर का गांव है लाडेरा, और यहां पर खूब सारे दोहरे हैं। दोहरे का मतलब वो पानी वाला दोहरा नहीं, माटी का टिबड़ा, जरा माटी का टिबड़ा, हाँ। तो बड़े गुड़ मिट्टी खेल होता है ना, बालाजी के पड़ जाते हैं कई लोग, हाँ, फिसलते रहते हैं, पूरा माटी दूर हो जाए, वैसे मजा आता है इधर माटी में लौटने में।
तो वो यहाँ वो जाते हैं, एंजॉय करते हैं वो दोहरा में। तो दोहरा एक्सप्रेस चलाई गई है, उनके लिए चलाई गई है। एक ऊंट की सवारी की बात कर ले अपन, ऊंट की सवारी। तो ऊंट की सवारी आपके बीकानेर की प्रसिद्ध, एक तो जैसलमेर और पुष्कर, पुष्कर अजमेर में है। तो यहाँ ऊंट की सवारी प्रसिद्ध है। अरे ऊंट माड़ा बैठ मुझे उन खाए दोनों आपके घूम बजाज का दोनों बैठ जाए यार, मुझे खाए सेल्फिया साल्फिया ले ले, है ना। वही क्या होता है, ऊंट की सवारी। ठीक है, तो जाते हैं ना पर्यटक वगैरह घूमने आजकल। पहले तो अपने ऊंट खूब होता था, तो खूब ऊंट होता था तो कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन आजकल अपने आसपास भी देखो ऊंट कम है। जिन्होंने कभी देखा ही नहीं तो उस पर बैठने का उनको आनंद ही अलग होता है। भाई कोई चीज विलुप्त हो जाए, जैसे मानो आम विलुप्त हो जाए, आम, तो फिर आम के क्या आएंगे, प्लास्टिक के आने लग जाएंगे वो। फिर अपन बच्चों को दिखाएंगे बेटा दिस इज आम, मतलब दिस इज ए मैंगो। ठीक है, अब हो गए बेटा ये ऐसा आम होता था, वो बेटा ऐसा हम दबाते थे, ऐसे चूंकते थे इसको। वो कहते हैं ऐसा होता था। भाई कई चीजें विलुप्त हो गई। जैसे आपको बताते हैं गिरद वगैरह, चील कामड़ा जिन्हें आप बोला भाई विलुप्त होगा। जहाँ अपना बड़ा बूढ़ा बता बोग रहा है कहीं यहाँ चील कामड़ा तारियाँ उतारियाँ होता, जरा आप घाटी का यहाँ हो जाए भगवान जाना वो भी चाह को ना हो जाए। लेकिन वो पहले कई चीजें थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कोआला, कोआला विलुप्त हो गया है। आपको बताया यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता, यूकेलिप्टस पर रहता है, रात को राजस्थान पुलिस की तैयारी करता है और दिन को सोता है, मतलब रात को जागता है और दिन में सोता है। अभी वो ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी तो थोड़े बहुत बचे थे, वो भी क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो उसे विलुप्त प्राय घोषित कर दिया जाए। लगभग क्या हो चुका है, बोला विलुप्त हो चुका है, ये बात थी उसमें। तो आपने तो ऊंट की सवारी भी देख ली। तो गोल्डन ट्राइंगल जो है वो तीन कौन से स्थान है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, ये है। 80% पर्यटक किसी से जाते हैं। मरु त्रिकोण को क्या बोलोगे, डेजर्ट ट्राइंगल बोलोगे। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये तीन जिले। दोहरा एक्सप्रेस कहाँ चलती है, बीकानेर में है। और बीकानेर गांव में लाडेरा है। ऊंट की सवारी कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, हाँ बीकानेर, जैसलमेर और पुष्कर के प्रसिद्ध है। एक अपन बात कर ले साइकिल की भी कर ले, साइकिल सवारी की बात कर लेते हैं चलो। तो साइकिल की जो सवारी प्रसिद्ध है वो तो एक तो अलवर से डीग, डीग जानते हो ना, भरतपुर, इस एरिया की। एक भरतपुर से सवाई माधोपुर वाला जो एरिया है इस रोड पर चलती है। एक अपना जयपुर सो शेखावाटी जो क्षेत्र है उसमें, मतलब इसमें साइकिल के लिए अच्छा मार्ग होता है। तो कई बार देखते हो ना झुंड के रूप में निकलते हैं, कहीं को अच्छा महसूस होता है, तो वो साइकिल वाइकल चला करके जैसे निकले, अच्छा मार्ग है ये। एक है मछली पकड़ना, मछली पकड़ना भी पर्यटक के द्वारा है। देखो मछली पकड़ना, देखो जी पशुपालन पढ़ने लगे, मछली मछली की बात आ गई। तो यहाँ क्या है कि पर्यटन के रूप में यहाँ पर्यटक आएंगे तो उनको पकड़ने के लिए आती है जाली से वो देंगे, फिर वो उनको मिलेगी, फिर वो ऐसे उछलेगी, ऐसे उछलेगी तो एकदम से है ना डरेंगे, ऐसा होता है कई बार। तो अरे होता है ना, वो जब पानी नहीं मिलेगा तो उछलेगी, और वो थोड़ा एंजॉय लेते हैं। फिर कोई दयावान होगा वो कह रहा है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो यार, छोड़ दो, मरी जाएगी है। तो अब मछली हाड़ौती में और मेवाड़ में, ठीक है भाई, उधर जिधर पानी होगा यार अपन क्या पकड़ ली इधर मछली, मछली सड़क पानी, पानी नहीं है, जहाँ पानी स्थायी रूप से हो वहीं तो क्या हो मछलियाँ। तो उधर मेवाड़ की तरफ वगैरह हैं, हाड़ों की तरफ नदियाँ वगैरह, इसके अलावा झील वगैरह है, तालाब वालाब है, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा होती है। हालांकि सर्वाधिक तालाब कहाँ होते हैं, भीलवाड़ा। तो इधर मछलियाँ पकड़ने के वो कार्य होता है। अरे अपन जाए वहाँ मछली पकड़े, थोड़ा सा एंजॉय करे, अपन खाने वाले हों तो दो चार ले भी आए भाई, अच्छी अच्छी मछली हैं, पैसे तो अदा करने पड़ेंगे। यहाँ तो लोग मछली बड़ी पकड़ ले लाने भी नहीं देंगे ऐसे, तो एक केवल एंजॉय। इनको दाना वाना ये डालते हैं, फिर वो मछली से निकल के आएगी तो आनंद आएगा। हाँ वीडियो बनाएंगे, फिर छोटे छोटे काट के अपन अपने रिश्तेदारों को बेचेंगे कि देखो हमने वहाँ एंजॉय किया है। उनको थोड़ा जलाएंगे ना, जलाना तो बनता है। चलो जी, एक देखो
अपन बात कर लें पहले एक हाथी गांव की। एक हाथी गांव होता है, हाँ जी, हाथी गांव। हाथी गांव आमेर में है। आमेर में कुंडा गांव, एक कुंडा गांव आमेर में है, यहाँ हाथी गांव। और यहीं पर कुंडा गांव में कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की गई है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की गई है। मतलब क्या है हाथी गांव का? मतलब है यहाँ खूब सारे हाथी रहते हैं। पहले क्या है कि हाथी जो मालिक था वो अपने अपने उधर जहाँ घर थे उधर ले जाया करता था। अब कई प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे आप देखो तो हाथी थोड़ा सा पूरा मार्ग लेके चलता है और कणा को ये घूम रहे, कोई ना घुमा दे, कोई भरोसा को नहीं। और फिर वो कहाँ मर्जी हो जाए वहीं इतनी रूढ़ी लगा जाता है। रूढ़ी का मतलब जानते हो, अपशिष्ट पदार्थ छोड़ जाता है। और छोटे भी नहीं, बड़ो सर जो खाए जिस हिसाब से। अब वो रोड पर पड़ा है तो इधर से पूरी सिटी खराब। बाइक वाले गाड़ी वाले उसको रफ्टर बना दिया करते थे, पैदल चलने वाला कई बार रफ्टी बन जाया करता था। अब क्या कर दिया, अलग से गांव बसा दिया, यहीं हाथी रहते हैं। अब जिनको हाथियों की सवारी करनी है वहां जाकर के हाथी पर बैठ के मौजी खाएंगे। हाथी हथनी के छोटे बच्चे होंगे, उनके साथ सेल्फी लेनी है, ले लो उधर, बदले में पैसे तो अपन को करने पड़ेंगे। और फिर उधर से एंजॉय कर लिया। अब बोले यार थोड़ा सा चलो डांस वांस सीख लेते हैं, तो कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना वहाँ की गई है। तो वहाँ का डांस वांस करके आ जाओ, आराम से एंजॉय हो गया ना। अरे घूमना क्या है, पर्यटन क्या है, एंजॉय करना। भाई कहीं भी घूमने जाओ तो बस फिर पीछे की सारी बातें है ना, मजे का ये भी नहीं कोई नहीं, क्यों खैर मजा लिया है ले तरंगी दे चुगली लागला। मतलब वो अपने तक सीमित रह के रहिए, मतलब इस प्रकार से कि अपन दूसरों को प्रभावित ना करे, उनको डिस्टर्ब ना करे, नहीं तो बेबी कहीं शिट क्यों जाए। हाँ हल्के हल्के लिए तो ये है हाथी गांव है। हाथी गांव कुंडा गांव आमेर में है और कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की गई है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न होता है ये। अब देखो यहां अपन पहले पढ़ेंगे सारी रेलगाड़ियां जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। मेन जो फैक्ट चीजें हैं वो पहले पढ़ेंगे। कुछ सारी रेलगाड़ियां होती है और इनमें भी पहले नंबर की है ना, पेलेल्स ऑन व्हील्स, वही काम की है। सबसे ज्यादा प्रश्न उसी का आता है। शाही रेलगाड़ियां हैं इसमें। तो देखो शाही रेलगाड़ियां पर्यटकों को घूमने के लिए बनाई गई हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पेलेस ऑन व्हील्स। इसका नया नाम रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस किया गया। अब ये शुरुआत कब हुई, मोस्ट लाइन है, शुरुआत हुई थी 1982 में। बहुत महत्वपूर्ण है ये, 1982 में प्रारंभ हुई है पेलेस ऑन व्हील्स। फिर देखिए पेलेस ऑन व्हील्स जो है एकमात्र शाही रेलगाड़ी है, एकमात्र शाही रेलगाड़ी है जो मुनाफे में चल रही है। मुनाफा में लाखों रुपए किराया होता है इसका। अपन तो केवल सीन यहीं से देख सकते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनको खर्च करवाने के लिए वहां बहुत तगड़ी वीआईपी सुविधाएं होती है। उस रेलगाड़ी में हो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि रेलगाड़ी में हो, घर पर हो। इतना शानदार माहौल होता है यहाँ का। मतलब आपको अलग किचन विचन सारा सिस्टम, टीवी, बेड को सब कुछ, एसी वगैरह सब कुछ कंप्लीट, तभी इतना महंगा होता है। वैसे ये शाही रेलगाड़ी चित्र बना लेना, आपके थोड़ा सा कम लिखा हुआ है तो 2-1 लाइन लिख भी लेना। तो देखो क्या है कि शाही रेलगाड़ी कहाँ कहाँ चलती है। तो एक तो जयपुर से सवाई माधोपुर, मैं जो मार्ग बता रहा हूं ना वो मार्ग याद करो। जयपुर से कहाँ, सवाई माधोपुर। अब सवाई माधोपुर से आ जाओ चित्तौड़गढ़। कहाँ जाओ, 1, 2, 3 नंबर आ जाओ चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ से पास में आ जाओ उदयपुर। कहाँ, उदयपुर। तो इधर आ गए, इधर आ गए। अब यहां से सीधे पहुंच जाओ पहले जैसलमेर। तो ये 5 नंबर लिख लो, जैसलमेर।
उसके आगे यहाँ पहुंच जाओ, पास में जोधपुर 6 नंबर, जोधपुर पहुंच गए जोधपुर। अब पहुंच जाओ बीकानेर, 5 6 7 नंबर आ जाओ, 7 नंबर है बीकानेर। चल रही ना, यूं चलो यहाँ आ गई। अब सीधा यहाँ पहुंच जाओ दिल्ली। इस प्रकार से इसका ये राउंड हो गया, ठीक है, ऐसे घूम रही है दिल्ली। अब आप सोच रहे हो मुझे बीच में कोई आया नहीं क्या, कि आपने सवाई माधोपुर बताया उसके बाद सीधी चित्तौड़ कैसे आगे गिरी? ये इसके स्टॉपेज वाले स्थान है, ठीक है, वही मान्य होते हैं इसमें। तो इन जिलों में ये अक्सर गुजरती है, मतलब जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, और फिर कहाँ चली जाती है? दिल्ली। अब आप सोच रहे हो कि दिल्ली रुकेगी या फिर वापस आ जाएगी? राउंड चलते रहते हैं। हालांकि गर्मियों में केरल में चलाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में ये रेलगाड़ी कहाँ चलाई जाती है? केरल में चलाई जाती है, क्योंकि उधर छुट्टियां आ जाती है गर्मियों में और लोग घूमने के लिए खूब जाते हैं, तो केरल में गर्मियों में चलाई जाती है, ठीक है। चित्र बना लेना, इससे आपको क्या है कि हमेशा के लिए एक सीन क्रिएट हो जाएगा दिमाग में और लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखो पहले क्या होता था, वैसे ये 8 दिन की यात्रा होती है। कितने दिन की यात्रा? 8 दिन की यात्रा। अब देखो पहले क्या होती थी, इसमें जो टिकट मिलती थी, टिकट वो केवल डॉलर में, केवल अगर अपने पास डॉलर नहीं है ना, हाँ, अगर रुपया है तो नहीं मिलेंगे तो यहाँ डॉलर में, मतलब जैसे अमेरिका की मुद्रा होती है डॉलर, तो उसी में टिकट मिलती थी। लेकिन आजकल तो टिकट रुपया में मिला है, ठीक है, वरना पहले तो केवल और केवल डॉलर में ही टिकट दी जाती थी। तो ये है आपकी पैलेस ऑन व्हील्स। इसकी एक तो ये 1982 वाली लाइन मोस्ट है, और फिर ये एरिया थोड़ा ध्यान में रख लेना कि कौन कौन से जिलों में गुजर रही है। जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और दिल्ली चली गई। इस प्रकार से जाती है। अब यात्रा कितने दिन की होती है? 8। मतलब ये टूर है ना, एक 8 दिन में कंप्लीट होता है। फिर आदमी जाता तो थक जाता है, बोर हो जाता है 8 दिन तक, हैं? अरे वाह यार, वाह बेटी, मौज कर दी है गिन लिया। तो यहाँ देखो, ये सारी रेलगाड़ी एक पढ़ लिया, पढ़ने पैलेस ऑन व्हील्स पढ़ ली। कब प्रारंभ हुई है? यही एकमात्र ऐसी जो, बाकी सब तो गाठ में है यार। तो किराए तो हर आदमी तो बैठ बस नहीं होंगे, बर्फ में लाग जाए थी मोजी खा भी कौन सके। आगे देखो, रॉयल तो हो गई, एक है रॉयल राजस्थान, ले लेते हैं रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ये चलाई गई थी 2009, ठीक है, 9 है, 6 नहीं है। तो देखो रॉयल, क्या तुम रोओगे? नाने अंग्रेजी बोलो, नो, तो इसी 9 में, ठीक है। बोलो राजस्थान रोएंगे, बोलो नो, नहीं मतलब नो, तो 9 का मतलब 2009 में। एक है आपकी फेरी क्रीन है, ये चलाएगी 2003 में। और क्यों चलाई गई? तो शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के दर्शन के लिए। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के दर्शन करवाने के लिए। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध हवेलियां होती है, तो शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के दर्शन करवाने के लिए कौन चलाई गई है? फेरी क्रेन चलाई गई है, ठीक है। अरे यहाँ सोच लो, इधर देखो, क्रीम सोच लो, और क्रीम लगा थे कहीं, देखो चलो शेखावाटी हवेली एकदम क्रीम लगा लोगे, फेयर लवली वगैरह, फेयर हैंडसम वगैरह लगा करके, आजकल तो फाउंडेशन हो रहा है तो लगा लोगे। तो यह फेरी क्रीन है। और ऐसे सोचो कि कितने लोग घूमने गए? 3, तो 2003। चलो जी, अगली हेरिटेज ऑन व्हील्स।
तो हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006, ये है 2006। और इसका जो मार्ग है वो देखो यहां है। एक तो यहां जयपुर, जयपुर का पड़ोसी सिक्कर, सिक्कर से झुंझुनू, झुंझुनू का एरिया, फिर चूरू, और फिर यहां बीकानेर तक आती है। तो इधर से गुजर रही है, मतलब ठीक है। 5 हो गए, तो 5 में है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर, इनमें घुमाया जाता है। तो हेरिटेज ऑन व्हील्स। अगली है विलेज, विलेज ऑन व्हील्स। तो ये चलेगी 2004 में। तो चलेगी 2004 में चलेगी विलेज ऑन व्हील्स, ठीक है। तो ये 5 तो क्या है, साई रेलगाड़ी। जो 6 नंबर की देख रहे हो तो क्या है, महल नहीं है, वो जहाज है पानी का, रेलगाड़ी नहीं है। देखो कलकत्ता और धौलपुर के बीच में चलाई जाती है, जो कि इसमें क्या होता है कि जैसे हुगली नदी, गंगा नदी की एक शाखा होती है, तो यमुना वगैरह हैं, चंबल वगैरह हैं, इनसे होकर के गुजरने वाली एक जहाज है। वो काम की नहीं, उसको छोड़ो, आप ये याद रखो। तो रॉयल राजस्थान 2000, फेरी ग्रीन 2000, हेरिटेज 2006, और विलेज वाली। तो रॉयल राजस्थान कब चलाएगी, फेरी ग्रीन कब चलाएगी, और शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों के दर्शन करवाने के लिए। और हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 कौन कौन से जिले हैं, और विलेज ऑन व्हील्स, और वो वेल्स वाली थोड़ा सा हल्का सा याद रखो, लिख लो। वेल्स वाली 2000 से मतलब नहीं है, सन नहीं है इसकी, थोड़ा सा ये ध्यान में रख लो कि कलकत्ता से धौलपुर के बीच में। और ये जो वेल्स है वास्तव में क्या है, ठीक है, पहले सन वेल्स होता है, ये जहाज है, पानी का जहाज है, जो कि हुगली नदी है, यमुना नदी है, चंबल नदी है, इनके एरिया में आती है। आपको तो गंगा बोल लो, गंगा भी उसी से होकर आएगा, चला जाएगा। अरे वीआईपी जहाज है, इन जहाज में बैठ लोग घूमे, और नदी के किनारे जो भी घूमबा का स्थल है, बड़े रोक और घूमगाम और निगार फिर आर भी जहाज में बैठ मुर्जी खाता हुआ फिर चला, ये हिसाब से घूमे। अब अपन इसमें सबसे पहले देखेंगे, अब यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची की बात करेंगे। जो पिछली बार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, पुलिस की क्या कोई सी एग्जाम दे लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की बात करेंगे इससे। तो यह भी पर्यटन स्थल है। पर्यटन का मतलब होता है जहां जहां आप लोग घूमने फिरने जा सकते हो। तो कुल मिलाकर के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में टोटल जो स्थान आते हैं वो कितने हैं, 9 स्थान आते हैं, कुल मिलाकर के 9। अभी देखेंगे 9 कौन कौन से। तो सबसे पहले है केवलादेव, केवलादेव गणा पक्षी विहार, और ये विहार आपके भरतपुर में है, और इसे 1985 में। अगर कोई राजस्थान का पहला ऐसा स्थान जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है वो कौन है, केवलादेव गणा पक्षी है, और वैसे अभ्यारण्यों में तो एकमात्र भी है, ठीक है, एकमात्र है। अब कई लोग मुझे चक्कर पड़ गया, गुरु जी ये कौन सा विश्व धरोहर सूची 6 का यूनेस्को की। तो ये क्या होता है, एक हेरिटेज सूची होती है। ये कहने का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण होता है यूनेस्को। ये क्या करता है कि कोई भी चाहे प्राकृतिक स्थान हो, कोई सांस्कृतिक स्थान हो, कुछ भी स्थान हो जो अपनी कला में विशेष स्थान रखता हो, उनको वो संरक्षित करती है और उनके संरक्षण के लिए फंड देती है, पैसे उपलब्ध करवाती है। तो करना क्या पड़ता है, पहले सरकारें क्या करती है, जैसे भारत सरकार नाम भेजेगी। अब भारत सरकार को लगेगा कि किस किस राज्य में ये अच्छा चीज है जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल हो सकता है।
फिर वो यूनेस्को के पास प्रस्ताव भेज दिया। प्रस्ताव भेजने के पश्चात यूनेस्को की टीम आएगी, टीम आकर के उनका अवलोकन करेगी। उन्हें अगर लगता है कि वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, तो फिर वो सूची जारी करती है। कई बार आप पढ़ते हो जैसे चंबल नदी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित है, नामित थी, शामिल नहीं हुई, केवल नाम हमने भेजा, लेकिन यूनेस्को ने देख लिया यार कहा कि चंबल की बात करो, शामिल हो लेगी, कैंसिल। इसके अलावा मैं बात करूं कालीबंगा सभ्यता की, कालीबंगा की सभ्यता भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित है, शामिल नहीं है। नाम भेजा, फिर यूनेस्को वाले आए, आगे देखे ना कौन काम की बोले अभी, ठीक है। ये 9 स्थानों को मान्यता दी है। तो एक तो कौन सा हो गया, देवरादेव का पक्षी विहार। एक है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर जयपुर में है, और जंतर मंतर वास्तव में क्या है, तो एक वेदशाला है। ये प्रश्न आया हुआ किसी एग्जाम में, एक वेदशाला है, और इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने। वैसे भारत में इसने 5 बनाए थे, जिनमें से एक जो है जयपुर वाली है, जो कि सबसे बड़ी है। हालांकि सबसे जो प्राचीन है वो दिल्ली वाली है। सबसे पहले मतलब दिल्ली बनाई थी उसने 1724 में, इसको तो 1734 में बनाया था। तो 2 तो ये हो गई, एक जो है आपके उज्जैन में है, एक आपके मथुरा में है, और एक बनारस में है। इस प्रकार के कितने हैं, 5। तो वो छोड़ो फिलहाल, याद रखो जंतर मंतर जो है जयपुर में है, और एक क्या है, वेदशाला। इसको 2010 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। कब शामिल किया गया, अब दुर्ग जो है ना वो शामिल किए गए 6। दुर्ग राजस्थान में कितने शामिल है, 6 में एक शॉर्टकट तरीका याद रखो, आम चीकू गाजर, आम चीकू गाजर। देखो तो आम का मतलब हो गया आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, आमेर दुर्ग। ची का मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कु का मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। गा का मतलब गागरोन दुर्ग। जय का मतलब जैसलमेर दुर्ग। रे का मतलब रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर। कितने हो गए, 6 दुर्ग हो गए। तो कुल मिला के स्थान कितने हो गए, 8। भाई कुल 8 हो गए ना। आगे देखो 9 आप, जयपुर परकोट। जयपुर का परकोटा मतलब जयपुर का परकोटा, जयपुर शहर है ना अपना, और उसका परकोटा को और 2019 में शामिल किया गया। हालांकि प्रमाण पत्र में 20 में मिला है। तो जयपुर परकोटा मतलब जयपुर जो 4 दीवारी के अंदर सवाई जय सिंह ने बसाया था, उस जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। अब आपके मन में ख्याल आ गया होगा, गुरुजी आपने 9 तो बता दिए, लेकिन हमें तो फिर कुछ कुछ होता है कुछ कुछ होता है, कालबेलिया नृत्य याद आता है। तो वो ध्यान रखना, वो अमूर्त सूची में शामिल है। किसमें, अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल है। कौन, कालबेलिया नृत्य है, वो अमूर्त सूची में शामिल है। ये अलग से सूची होती है, तो उसमें शामिल है ये, समझ गए ये बात है। तो कुल कितने हो गए, 9। इस प्रकार कितने शामिल हो गए, 9 शामिल है टोटल। तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि हाँ देखो इंपॉर्टेंट तो यही है, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है, और अरे कभी कभी ख्याल नहीं आता, कभी कभी प्रश्न आता है। तो कभी कभी आता है तो फिर कभी कभी कहाँ जाता है। अब देखो प्रश्न क्या आता है, और आता है तो गलत और हो जाता है। आपने अच्छी तरह याद कर रखा है 9 स्थानों को, फिर भी गलत होता है। प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से राजस्थान का पहला ऐसा सांस्कृतिक स्थल जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, क्या बताओगे आप? गलत है, सांस्कृतिक बोला है तो ध्यान रखना जंतर मंतर, ये तो प्राकृतिक है। अरे ये तो सांस्कृतिक धरोहर है जंतर मंतर, देख लो खूब पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, 2 नंबर पाका, अरे बावड़े 1/3 कट गया है। तो कई बार क्या होता है खूब पढ़ा हुआ है फिर भी
प्रश्न को सावधानी से नहीं पढ़े तो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखोगे अब कि सीधा ये पहला तो क्या क्या ठोक दोगे, केवलादेव, लेकिन सांस्कृतिक स्थल लिखा हुआ है तो जंतर मंतर है 2010। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की भी अपन ने बात कर ली है। तो पहला कौन सा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, जंतर मंतर वास्तव में क्या है, किसने स्थापित की, सवाई जय सिंह। पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे आराम से इनको। और जो लोग कितने शामिल हुए, 6। आम, चीकू, गाजर से याद रखो। तो आमेर है, चित्तौड़ है, कुमलगढ़ है, गागरोन है, जैसलमेर और रणथंभौर है, और जयपुर का परकोटा। हाँ ध्यान रखना, दुर्ग है ना 2013 में, 13 में भी मई 2013 में शामिल हुए थे। बाकी परकोटा 2019 में शामिल। और अमूर्त सूची में कौन शामिल है, कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें की है। अब है एक होता है पैरा ग्लाइडिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है पैराग्लाइडिंग के लिए, तो शिखर का हरस पर्वत, हरस पर्वत शिखर जो है पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध होता है। पैराग्लाइडिंग क्या होता है, पैराशूट बांध करके डूंगर माड़ा से कूद है और वो बाद में पैराशूट खुल जाता है, कभी नहीं खुलना। हाँ तो होता है कई बार तारों में खुल जाते हैं, होता है कई बार वीडियो देखते हैं अपन लोग, डर लगे यार कना खना हवा निकल जाए शट दे नीचा ना, हादसे भी होते रहते हैं। तो पैराग्लाइडिंग जो है उसके लिए अपना कौन सा पर्वत प्रसिद्ध है, हर्ष पर्वत शिखर। एक मीरा संग्रहालय को पूछा जाता है कि मीरा संग्रहालय कहाँ है, तो ध्यान रखना मीरा संग्रहालय उदयपुर में है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये कई बार पूछा प्रश्न है, युद्ध संग्रहालय कहाँ है, तो लिख लेना युद्ध संग्रहालय जो है ना वो जैसलमेर में। ये थोड़ा सा मोस्ट प्रश्न होता है। युद्ध संग्रहालय कहाँ है तो क्या कहोगे, जैसलमेर में। मीरा संग्रहालय कहाँ है तो उदयपुर में मीरा संग्रहालय था। फिर देखिए एक महाराणा प्रताप का संग्रहालय, महाराणा प्रताप का संग्रहालय। तो महाराणा प्रताप का जो संग्रहालय है वो है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के पास में बना हुआ है, मतलब राज संबंध में। ठीक है, एक आ जाए महाराणा प्रताप का एक स्मारक बना दिया गया है, वैसे तारागढ़ अजमेर में बनाया गया है, वैसे ध्यान रखना उदयपुर में भी स्मारक बना हुआ है। एक है अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ का पैनोरमा। तो ये कहाँ बनाया गया है, तो अमर सिंह राठौड़ नागौर का राजा हुआ है, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ की वीरताओं के कारण अहिच्छत्र पर दुर्ग बहुत ही प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो वहां बनाया गया है। एक नागरीदास का पैनोरमा, नागरीदास, नागरीदास बोले तो सावंत सिंह, सावंत सिंह का पैनोरमा। तो इसका जो पैनोरमा बनाया गया है वो किशनगढ़ में, क्योंकि किशनगढ़ अजमेर का क्या रहा था, ये शासक रहा था। अब कई लोग सोच रहे होंगे जी वो पैनोरमा ये आ क्या रहा है, क्या लफड़ा है, मूर्ति है कहीं को नहीं, मूर्ति लाग रही है की, बस इतनी सी याद रखो, क्योंकि ऐसे नहीं आएगा पैनोरमा क्या है, बस ये आएगा कि नागरीदास का पैनोरमा कहाँ है, तो क्या बताओगे, अमर सिंह राठौड़ कहाँ बताओगे। एक है विद्यार्थी सेवा वाहिनी, विद्यार्थी सेवा वाहिनी शुरू की गई है। अब नाम से ही पता है कि विद्यार्थी से बता रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है विद्यार्थियों से संबंधित अवश्य है। और है क्या, जो स्कूली बच्चे हैं इनको जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, प्राकृतिक वातावरण है, उनका नजदीकी से अवलोकन करवाना। जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में जो मार साहब घुमा ले जाए हैं 50-50 रुपए या 200-200 300 रुपए लेकर के, है ना, तो वो टूर पर जाते हैं। अक्सर स्कूल में तो क्या होता है, सुबह जा करके पिकनिक पर गए, शाम को आ जाते हैं। हाँ अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि अपन भी छोटे बच्चे रहते हैं तो बेचने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि आजकल जमाने को नहीं बेच पड़ो, तो वो घुमाते हैं। तो वही क्या कहलाता है, विद्यार्थी सेवा वाहिनी। क्योंकि ऐसे तो अपन तालाब के कुएं के मेंढक हो गए,
पता ही नहीं है बाहर क्या है क्या नहीं है, तो कम से कम कभी घुमा के बच्चों को लिया है तो थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, पढ़ाई में भी ज़्यादा मन लगता है और उन्हें लगे भी यार बाहर की दुनिया भी ऐसी है। बस दो ही काम है, कोचिंग मतलब स्कूल, स्कूल से घर, तो बेचारा परेशान हो जाता है। चल लीतरा पाचन लीतरा पाँच सरक नहीं आठे के 3 दिन पहले आवे, बब्बी के साथ 8 दिन बाद आवे, तो सूचना दे दी जाएगी, घुमाने जाएंगे। तो विद्यार्थी हैं निःशुल्क, निःशुल्क है, निःशुल्क घुमाने ले जाऊंगा, मैं दावा देता हूँ। और ले जाऊंगा, ये बालाजी मंदिर नहीं है बस और क्या। हाँ प्रसाद खाओ ना, 500 रुपया में एक कट्टो हो गए, कोई ले आओ थे ताकि मुंडा अंदर तो जाए, खुश हो बस, खुश रिया करो। जब तुम नौकरी लग जाओगे ना तब टूर लेके चलेंगे यार। अब तो तुम्हारी आर्थिक हालत तो वैसे खराब है, क्या करोगे फिर बाद में तनके ले लगे खाना ई गली और न हुए फिर यार गुरु जी के थोड़े बकाये चल रहे थे, छोरा छोरा पीसा ही मतलब 1000-2000 बकाया रह जाए, भाई कौन आवे भाई चीज को यहाँ जा